रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। दारोगा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे एवं तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में बिहार में एसआई के पदों पर काफ़ी रिक्तियां हैं। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले वर्ष 2013 में नए पदों का सृजन हुआ था। उसके बाद एसएससी से बीएसएससी से वर्ष 2014 में, फिर 17 में, 18 और 20 तक लगातार कई चरणों में वैकेंसीज आई और बहुत सारे पदों को भरा गया। इसके बाद वर्ष 2022 में फिर से सब इंस्पेक्टर के पदों का काफी सृजन किया गया है। वर्तमान में 30,000 से अधिक पद एसआई का रिक्त हैं बिहार में और इसको एक चरण से नहीं भरा जा सकता है। बिहार में प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य संसाधनों को देखते हुए आप देख पा रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार में 2000 के आसपास या 1500 के आसपास ही वैकेंसी आते हैं। इस प्रकार इन रिक्तियों को लगातार कई चरणों में भरा जा सकेगा, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं। इस प्रकार अभी जो मैट्रिक में है, जो इंटर में है और जो ग्रेजुएशन में है, और साथ ही जो ग्रेजुएशन करके तैयारी में लगे हुए हैं, सभी के लिए सुनहरा मौका है। जो कंप्लीट तैयारी करके अभी प्रिपरेशन में लग गए हैं, जो अभी एलिजिबल हैं, उनके लिए तत्काल सुनहरा मौका आने वाला है। और जो अभी मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में पढ़ ही रहे हैं, उनके लिए काफी चरण बाकी है, क्योंकि रिक्तियां जो है वो 30,000 के आसपास है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, कभी हतोत्साहित ना होएं, क्योंकि रिक्ति है तो उसे आज न कल आना ही आना है। तो आप एसआई की तैयारी के लिए अपना रणनीति बनाएं। आप जान पा रहे हैं कि इसमें पहले 200 अंकों का पीटी एग्जाम होता है, जिसमें अधिकतर जीके जीएस का सवाल रहते हैं और कुछ मैथ, कुछ रीजनिंग और कुछ करंट अफेयर्स होते हैं। तो आपको बेस बनाने के लिए या तो आप 6 से 11 तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं अगर बहुत पढ़ाकू हैं, या नहीं तो सार संक्षेप लुसेंट है सब्जेक्टिव, आप उसे थ्रो आउट अच्छे ढंग से उसका स्टडी करें, कई बार उसको पढ़ें, और जब वैकेंसी करीब आ जाएगा फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद जो मैट्रिक तक जिनका मैथ अच्छा रहा होगा, उनके लिए मैथ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप आरएस अग्रवाल का बुक मैथ का थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, या नहीं तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको बना लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग और मैथ का क्या लेवल है और आपको उसके लिए कितना पढ़ने की जरूरत है। सबसे ज्यादा साथियों आपको जीके जीएस की तैयारी करना है, और उसके लिए फर्स्ट बुक जो है आपको मेरे हिसाब से लुसेंट पढ़ना चाहिए। अभी तक जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे इस विभाग में आए हैं, एसआई कंप्लीट किए हैं, हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से भी पूछा है, तो सबों का जवाब है कि मैंने लुसेंट से तैयारी किया, लुसेंट को मैंने बेस बुक बनाया। और साथियों, मैं भी लुसेंट से तैयारी किया था। बहुतों को लगता है कि 2009 जो है वो आउटडेटेड हो गया और वर्तमान में काफी टफ हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ष 2009 से अब तक जो पूछे गए सवाल हैं उसका क्या स्टैंडर्ड रहा है। आपको साथियों मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लुसेंट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। उसके बाद फिर जब एग्जाम करीब आ जाता है तो एग्जाम से 1 वर्ष पीछे तक का जो है आपको स्टडी करना है। बहुत सारे बुक आते हैं, स्पीडी वगैरह, और भी बहुत सारे वार्षिकांक आते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो उसकी तैयारी करना है। लेकिन आपको पहले बेस मजबूत करना है साथियों। और इसमें भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइंस में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ना है। साथियों, हिस्ट्री की जहां तक बात है, इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मौर्य काल, बौद्ध धर्म और हड़प्पा संस्कृति को बहुत अच्छे से पढ़िए। और इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए साथियों।
पॉलिटी में संविधान, अनुच्छेद, इन सबको अच्छे से पढ़ाई करिए। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब चीज को साथियों आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लें। बिहार से बहुत ज्यादा सवाल नहीं रहता है, फिर भी बिहार स्पेशल भी आप पढ़ लेंगे तो दो चार कुछ ही 1-2 सवाल आएंगे तो उससे भी वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरह से जो अभी मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत वैकेंसीज हैं। इसलिए यदि आपका वर्दी सपना है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और यदि आप अनुशासित होकर के साथियों पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसके साथ ही साथ साथियों कहना चाहेंगे, आपके एक दिल और एक दिमाग है, इसे आपको हमेशा हेल्दी रखना है। आपको कभी दुखी नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको क्रोध नहीं करना है, और साथियों आप बिल्कुल विनम्र रहें और सरल रहें। इससे क्या होगा, आप कोई भी चीज को, कोई भी नेगेटिव चीजों को आप इग्नोर करना सीख पाएंगे। जो जितना सरल होता है, जितना विनम्र रहता है, वो उन चीजों को इग्नोर करने में सफल हो पाता है। यदि आप क्रोधी मिजाज के हैं, हर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, तो आप कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आप मानसिक रूप से बोझ से दब जाएंगे। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी एकाग्रता समाप्त हो जाएगी और फिर साथियों आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ साथियों आपको अनुशासित रहना है, आपका चरित्र अच्छा रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी भी झगड़ा विवाद में नहीं पड़ेंगे, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करेंगे। कहा भी जाता है साथियों, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। तो जो भी घरेलू विवाद पड़ोसी से या अगल बगल वालों से होती है तो इसे इग्नोर करना सीखेंगे, क्योंकि आपको बड़ी लड़ाई जीतनी है, आपके सामने बड़ा लक्ष्य है। और साथियों आपको नैतिक रूप से भी उत्तम रहना है। मॉरलिटी एक ताकत होती है, उसका आत्मबल बढ़ता है। तो आप अपना विचार और मॉरल अच्छा रखेंगे। और साथियों ये सब करने के लिए आपको सुरक्षित रहना जरूरी है, इसलिए अपना सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। आपको समय से कहीं जाना आना है, सड़कों पर आप सावधानी रखेंगे। वाहनों को चलाते समय, वाहनों पे सवारी करते समय भी आप सावधान रहेंगे। साथियों आपको हर कदम पर, हर समय आपको सावधान रहना है। तो मुझे लगता है आप इन बातों को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी साथियों आपको, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई संशय हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अपनों के बीच में और आपके जो मित्र लोग हैं उन्हें भी आप शेयर कर देंगे, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर देंगे साथियों। और हमेशा खुश रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार जय हिंद, नमस्कार।